गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम आपको पहला पार्ट सूरदास के पद करवा रहे हैं। सूरदास के पद ये कवि सूरदास जी द्वारा ही लिखा गया है और ये गोपियों के बारे में इस पद में आपको बताया गया है। आप लोगों को मालूम होगा बच्चों कि भगवान कृष्ण जो थे मथुरा में कंस को मारने के लिए गए थे, तो वो वापस नहीं लौट कर आए थे, लेकिन गोपियाँ उन्हें बहुत प्रेम करती थी। तो उन्होंने कृष्ण ने खुद न आकर अपने मित्र उद्धव को उनको भेजा योग का संदेश देकर कि जाओ तुम गोपियों को समझाओ और उन्हें समझाना कि अब मैं कभी भी नहीं आऊँगा। तो ये इस तरह से फिर वो उद्धव को, अब गोपियाँ जो है ये बात सुनकर गोपियों के कैसे उनके विचार निकलते हैं, गोपियों की वीरय गाथा जो है वो उद्धव को कैसे कहती हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न तागी। तो उद्धव को कहते हैं कि हे उद्धव तुम बहुत ही बड़ भागी मतलब भाग्यशाली हो। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। क्यों बड़ भागी हो कि उसका कारण क्या कहा है उन्होंने कि तुम कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े। तुम रात दिन कृष्ण के साथ रहते हो, फिर भी तुम्हें कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ। हमने कृष्ण के साथ थोड़ा सा ही समय बिताया है और हम अब कृष्ण के प्रेम में पागल हो रही हैं। हमें कृष्ण का वियोग सहना पड़ा है और तुम्हें कृष्ण का वियोग सहना नहीं पड़ रहा, इसलिए तुम बड़ भागी हो, भाग्यशाली हो। आगे कहती हैं, उसको उदाहरण देती हैं इस बात के लिए। पुरैनी पात, पुरैनी का मतलब होता है कमल का पत्ता। पुरैनी पात यानी कमल का पत्ता। कमल का पत्ता जो होता है वो जल में रहकर भी वो जल में डूबता नहीं है, जल के ऊपर ऊपर तैरता है। तो उद्धव को कहते हैं तुम भी इसी तरह हो, कमल के पत्ते की तरह हो कि तुम कृष्ण के साथ रहकर भी उसके प्रेम में डूबे नहीं हो। तारस देह न तागी, तुमने अपनी देह को उसमें नहीं डुबोया। तुम कमल के पत्ते के समान हो। तुम तेल की जो जलमा तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। आगे दूसरा उदाहरण वो क्या देती हैं, तुम तेल की गागर के समान हो। जैसे तेल से भरी हुई गागर को यदि पानी में छोड़ दिया जाए तो उसका पानी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, वो पानी में नहीं घुलता है तेल। तो उसी तरह से उद्धव तुम भी कृष्ण के साथ रहकर भी उसके प्रेम में नहीं घुले हो, तो तुम तेल की गागर के समान हो। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। तुमने प्रेम नदी में, प्रेम नदी किसकी प्रेम नदी, कृष्ण के प्रेम की नदी में अपना पाँव मतलब पैर नहीं डुबोया है। बोरियो मतलब डुबोया नहीं है। दृष्टि न रूप परागी, ना ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण में पड़ी है। सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास जी आगे कहती हैं कि हम तो अबला नारी हैं, हम भोरी मतलब भोली भाली सी हम नारियां हैं और हम कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई हैं। ऐसे पागल हो गई हैं कि हम चाह कर भी कृष्ण के प्रेम से अब अलग नहीं हो सकते। जैसे उसके बात के लिए उदाहरण दे रही हैं कि कृष्ण का प्रेम हमारे लिए गुड़ है। गुड़ मतलब गुड़ के समान है और हम गोपियाँ क्या है, चांटी मतलब चींटियाँ। हम चींटियों की तरह हैं। जैसे चींटियाँ गुड़ में अगर छिप जाती हैं तो फिर वो चाह कर भी गुड़ से निकल नहीं पाती। जितना उस गुड़ से निकलना चाहती हैं उतने उनके पैर उसमें फिसलते रहते हैं। तो कुछ हमारी भी इसी तरह की हालत हो रही है। गोपियाँ कहती हैं कि अगर हम भी कृष्ण के प्रेम से निकलना चाहते हैं तो चाह कर भी हम नहीं निकल पाती हैं। इन पंक्तियों को आपने एक बार फिर से देखिए कि ये आमतौर पर अब बोर्ड के एग्ज़ाम में आ जाती हैं। ज्यों जल में तिल की गागर, बूंद न ताको लागी। कि उद्धव को ये किसका उदाहरण दिया उन्होंने, तेल की गागर का, प्रेम के रूपी, कि तुम तेल की गागर के समान हो। जैसे तेल की गागर एक बूंद भी पानी के साथ नहीं मिलती। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, तुमने कृष्ण की प्रेम नदी में पैर नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप पर आगी, तुम्हारी दृष्टि उसके रूप में नहीं पागल हुई। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि हम अबला नारी हैं, हम भोली भाली हैं, हम गुड़ में जैसे चींटियाँ फंस जाती हैं, हम कृष्ण के प्रेम में ऐसे ही फंस गई हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि हम चाह कर भी वहाँ से नहीं निकल सकती। तो ये व्यंग्यबान गोपियों का हृदय स्पर्शी उलाहना है। आगे क्या कहती हैं वो, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नहीं परत रही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही।
तो मन की मन ही मांझ रही। वो कहते हैं कि हमारे प्रेम की मन की बात मन में ही रह गई कि हमने क्या क्या सोचा हुआ था, हम कृष्ण आएंगे तो ये कहेंगे, लेकिन हमारी सब बातें मन की मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उधो, उधो जाओ तुम और फिर नहीं परत कही। अब बताओ, अब वो तो आए नहीं, हम वो बातें किससे कहें? अब हमारी कोई सुनने वाला तो है नहीं। अवधि मतलब हमने समय जो है, आधार आस आवन की, हमने इतना समय जो कृष्ण के प्रेम के वियोग में बिताया, हमने वो बेकार ही बिताया। तन मन विथा सही, वो जो दर्द हमने सहा कृष्ण के प्रेम में कि वो एक ना एक दिन वो अवश्य आएंगे, वो आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, ऐसे एक एक दिन हमने जो अवधि आधार आस सावन की जो बिताई, वो हमने विथा सही यानी बेकार ही सही। और कृष्ण, हमें क्या पता था कृष्ण ने आना ही नहीं था, हम वो दर्द सहन ही ना करते। तो ये सब बातें हमारी जो मन की मन में ही रह गई, और अब हम किसको कहें? हमारी जो तन मन की विथा सब बेकार गई। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, विरेनी विरहा चाहती हुती गुहारी जीती थे, उत्ते धार बही सूरदास अब धरी धरी क्यों मर्यादा न था। तो अब वो आगे क्या कहती हैं? इन योग संदेशन सुनी सुनी। अब जो उद्धव थे वो तो कृष्ण के कहने में आकर योग संदेश दे रहे थे, तो उन योग संदेश को सुन सुनकर गोपियाँ कहती हैं कि ये तेरी योग संदेश की बातें सुन सुन के हमारे तो और दर्द बढ़ गया है। हम वीरहिनी जो कृष्ण के प्रेम में जल रही थी, हमारा शरीर जल रहा था, वो दर्द अब हमारा घटा नहीं है, हमारा दर्द वो बढ़ गया है। चाहती हुती गुहारी जीतते, कहते तुम जिधर से भी चाहो उधर से यही गुहार आ रही है। गुहार आ रही है मतलब आवाज़ आ रही है, वही पुकार आ रही है कि कृष्ण से रक्षा के लिए वो पुकार रही हैं कि उठते धार बही, उधर से वही धार बह रही है। यानी कि ये एक गोपी की बात नहीं है, ये